हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में करेंगे गाइस बिटकॉइन का एनालिसिस। इसके अलावा डे 19 है आज हमारा, डेली बिटकॉइन बाय करने का $50 का, उसको बाय करेंगे। वजीरेक्स का हैक का क्या अपडेट चल रहा है इसको डिस्कस करेंगे। मार्केट में फिर से एक हमें डाउनफॉल देखने को मिला है, उस बारे में बात करेंगे। और एफओएमसी की मीटिंग कल हुई है, मैंने जैसे ही वो खत्म हुई एक शॉर्ट वीडियो करके आप लोगों को अपडेट कर दिया था, पर उसको थोड़ा भी डिटेल में आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वहां पे बात हुई है। सबसे पहले चलेंगे क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 2.9% डाउन, वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे 20.9% अप है। इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स न्यूट्रल 52 में, पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स हैं सेल की तरफ, और हीट मैप बिल्कुल लाल। बीटीसी 3.10% डाउन, इथीरियम 3.43% डाउन अभी यहां पे चल रहा है। सबसे पहले चलेंगे बिंगेक्स के ऊपर और डेली जो $50 की बाइंग है उसको करेंगे। उससे पहले देखेंगे क्या हमारा एवरेज प्राइस है। तो करंट हमारा एवरेज प्राइस है 65,139 पे, और हमें 1.82% का भी लॉस है। मार्केट प्राइस के ऊपर में जो भी प्राइस चल रहा है उसी के ऊपर $50 का बिटकॉइन बाय कर लेंगे, और यहां से प्राइस मुझे लगता है 64,800 900 पे हमारा एवरेज बाइंग जो है वो यहां पे पहुंच गई होगी। इसके अलावा ETF पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करेंगे 31 तारीख का, तो हम लोग डेटा देखते हैं तो ब्लैक रॉक की तरफ से बाइंग हुई है, और इसके अलावा बाकी सब ने यहां पे सेल करा है। ग्रे स्केल की तरफ से हमें कोई नंबर देखने को नहीं मिला, और जो भी बाय भी हुआ है वो बहुत छोटा हुआ है। तो नेट मुझे नहीं लगता इतना कम हमें कभी पॉजिटिव में देखने को मिला होगा। 0.3 मिलियन का यहां पे बिटकॉइन का। इथीरियम ETF की बात करेंगे, फिर से नेगेटिव डे रहा है। ब्लैक रॉक की तरफ से मात्र 5 मिलियन के इथीरियम ETF बाइंग हुए है। इसके अलावा बात करें बाकी सब ने ऑलमोस्ट यहां पे बाय करे हैं। ग्रे स्केल की तरफ से अभी भी सेलिंग बरकरार है, 133 मिलियन का इन्होंने यहां पे सेल करा। और नियर अबाउट देखें तो जो हमने बात करी थी $2 बिलियन के नियर अबाउट ग्रे स्केल जो है इथीरियम निकाल चुका है, जो कि बहुत अच्छा है। उनका जो रिजर्व है वो जितना यहां से जल्दी खत्म होगा उतना हमें पॉजिटिव डेटा यहां पे देखने को मिलेगा। वजीरेक्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सरप्राइजिंगली ये मैंने कल ट्वीट करके भी बोला है वजीरेक्स को, निश्चल को भी, कि क्यों 27 तारीख के बाद जो डेटा है डे वाइज रिपोर्ट का वो यहां पे अपडेट नहीं हो रहा है। इसके अलावा एक बहुत सरप्राइजिंग चीज भी यहां पे देखने को मिली है, वो मैं आप लोगों को यहां पे दिखाता हूं। ट्वीट तो किया है, रिवर्ट कोई आया नहीं। अगर आप देखेंगे यहां पे ट्रेडिंग बंद है वजीरेक्स के ऊपर, लेकिन WRX टोकन अगर आप यहां पे देखेंगे स्पाइक हुआ है, सेल आउट हुआ है। खैर बहुत बड़ा नंबर नहीं है, पर एटलीस्ट सेल किसी ने यहां पे करा है। जब ट्रेडिंग बंद है तो ये सेल यहां पे कैसे हो सकता है पता नहीं। ट्वीट करके वजीरेक्स को, निश्चल को बोला है, पर जैसा हमेशा की तरह होता है कोई भी रिवर्ट यहां पे नहीं है। वजीरेक्स के ट्विटर हैंडल पे अगर आप जाएंगे कोई भी अपडेट नहीं है यहां पे 29 तारीख के बाद का। निश्चल के ट्विटर हैंडल पे अगर आप जाएंगे वहां पे 30 तारीख के बाद कोई भी अपडेट नहीं है। तो कल के दिन हुआ क्या है इस बारे में ना वजीरेक्स ने कोई अपडेट किया है, ना यहां पे निश्चल ने अपडेट करा है, ना जो इन्होंने ब्लॉग बनाया है वहां पे कोई अपडेट हुई है। अपडेट के नाम पे सिर्फ एक ही चीज है अभी कि ये सेल क्यों हुआ है, कैसे हो गया। जब ट्रेडिंग बंद थी, बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी ये सेल यहां पे कैसे हो गया, ये सबसे बड़ी चीज है यहां पे। एक और भी चीज यहां पे मीडिया में बात हो रही है इस चीज को लेके कि बाइनेंस यहां पे शायद वजीरेक्स को हेल्प कर सकता है। एक टाइम था जिस टाइम पे वजीरेक्स के CEO और बाइनेंस के CEO दोनों आपस में ट्विटर में लड़ा करते थे इन चीजों को लेके कि वजीरेक्स पे बाइनेंस का क्या हिस्सा है क्या नहीं है, क्या बाइनेंस एक्वायर कर रहा है वजीरेक्स को या नहीं कर रहा है यहां पे। पर कभी उस बारे में ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं आया, पर अब अपडेट आ रहा है कि शायद यहां पे बाइनेंस WRX टोकन उसके पास काफी मात्रा में है, उनसे यहां पे हेल्प इनकी कर सकता है। ऑफिशियल अपडेट कोई भी नहीं है, पर मीडिया सोर्सेस में कुछ अपडेट है। तो ये फिलहाल करेंटली अभी चल रहा है वजीरेक्स अपडेट का। अब एक बार बात करते हैं FOMC मीटिंग का, क्योंकि मैंने कुछ नोट्स हैं जब FOMC की मीटिंग हुई थी वहां पे बनाए थे। खैर रात को ही मैंने आपको जो भी FOMC की मीटिंग में चल रहा था वो सारी चीजें आपको बता दी थी। अगर देखेंगे यहां पे तो सबसे पहली चीज ये है कि सितंबर में रेट कट होगा या नहीं होगा, उस बारे में पॉवेल ने यही बोला है कि जब तक हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल ज्यादा होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, बेटर डेटा हमें आता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, तब तक यहां पे रेट कट के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन इसमें एक चीज ये भी है कि पॉवेल ने यह भी बोला है कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा तो सितंबर में रेट कट होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। पहली बार इन्होंने ये वर्ड यूज किया है
रेट कट होता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तक जब जब एफओएमसी की मीटिंग होती थी, जब भी पावेल स्पीच देते थे, वो यही बोलते थे कि नेक्स्ट डेटा में हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है। लेकिन इस बार टोन जरूर चेंज हुई है कि अगर डेटा इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा तो रेट कट आपको सितंबर में देखने को मिलेगी। क्या जो 2024 में 3 रेट कट होनी थी उस बारे में इन्होंने पूछा जब रिपोर्टर ने, क्या मल्टीपल रेट कट देखने को मिल सकती है? इन्होंने बोला कि 0 होंगी या मल्टीपल होंगी, वो हम लोग तभी बता सकते हैं कि जब हमारे पास बेटर डेटा आएगा। अब अगर आप बात करेंगे तो टोटल 3 एफओएमसी की मीटिंग बची है, सितंबर में, नवंबर में, दिसंबर में। यहां पे तो 3 की तो खैर उम्मीद नहीं है, फिलहाल एक रेट कट की यहां पे उम्मीद है। रेट कट इसी बार क्यों नहीं किया गया यहां पे, इस बारे में भी जब रिपोर्टर ने पूछा तो पॉवेल ने एक बहुत इंटरेस्टिंग आंसर दिया। उन्होंने बोला है कि एक्चुअल में डिस्कशन हुआ है इस चीज का। तो आप समझिए, जब एक्चुअल में डिस्कशन हुआ है कि क्या इस बार रेट कट कर सकते हैं, पर उनको लगा कि यार इतना कॉन्फिडेंट हम नहीं है, अभी इतना डेटा हमारे पास नहीं आ रहा है, इस वजह से हम लोगों ने इस बार रेट कट नहीं करी है। पर हाँ, डिस्कशन एटलीस्ट यहां पे हुआ है। एक रिपोर्टर ने यह भी पूछा इनसे कि क्या लेट तो नहीं हो गया यहां पे, क्या रेट कट हमें पहले ही कर देना चाहिए था, और अगर ये लेट करने से क्या इसका और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है यहां पे। तो पॉवेल ने इस चीज का सेम आंसर वही दिया कि जब तक डेटा बेटर नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई वहां पे जब उनसे यह पूछा गया, एक्चुअली ट्रंप ने क्या बोला है कि रेट कट सितंबर में देखने को मिलेगा, इलेक्शन से 2 महीने पहले, और ये पूरे का पूरा पॉलिटिकल मूव है यहां पे। और पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को कम करना है नहीं करना, उस पर भी यहाँ पे डिसाइड करवा रही है, उनका भी रिलेशन है यहाँ पे। तो पॉवेल ने बोला है कि नहीं, हम लोग पॉलिटिकली किसी भी से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, और अगर कोई पार्टी हमें कुछ बोलेगी भी तो हम वो चीज़ यहाँ पे नहीं करते हैं, हम लोग प्योरली डेटा पे यहाँ पे काम करते हैं। जबकि ट्रंप ने यहाँ पे कुछ और बोला है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की, क्या 50 बीपीएस का रेट कट एक ही बार में हो सकता है? ट्रंप ने सेम चीज़ इस पर भी बोली है, पता नहीं जब तक डेटा आएगा या नहीं आएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम उन्होंने इस चीज के बारे में बोला था कि 50 एक साथ आपको देखने को नहीं मिलेगा, 25 का जो रेट कट होगा वो हमें देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट ये है कि सितंबर के महीने में रेट कट देखने के चांसेस मिलेंगे। पहले मुझे उम्मीद इस चीज की थी कि शायद इसी बार कुछ नया मूव लेके आ जाए और उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिले, और शायद इसी बार रेट कट हो जाए। मैंने ये चीज के बारे में आपको पहले बोला भी था, पर वो चीज फिलहाल यहां पे नहीं हुई है। इसके अलावा मार्केट में अगर हम लोग बात करें तो एक अपडेट निकल के आया था कल रात कि मिडिल ईस्ट में कुछ टेंशन चल रही है, और उस वजह से एक आपको बिटकॉइन के प्राइस में एक यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला है। मेरा मानना ये कि ये रीजन नहीं है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रीजन, बिटकॉइन के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा प्रेशर है, मैट गॉक्स का प्रेशर है, यूएस गवर्नमेंट सेल आउट कर दी है यहाँ पे, मूव इनफैक्ट सेल आउट तो नहीं करा उन्होंने, बिटकॉइन को मूव करा है। और अगर आप लोग देखेंगे ना, तो जब भी एफओएमसी की मीटिंग होती है ना, मैं एक आपको यहाँ पे चार्ट दिखाता हूँ, पेज जो है वो रीलोड हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे ना, जब भी एफओएमसी की मीटिंग होती है तो उस टाइम पे कुछ एक नेगेटिव इंपैक्ट होता ही है। अगर आप लोग मार्च में देखेंगे लगातार रेड कैंडल बनी, कोई नेगेटिव अपडेट नहीं था। मई में देखेंगे तो उससे एक आध दिन पहले रेड कैंडल बन रही थी। तो सेम चीजें अभी आपको यहां भी होती हुई देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट रीजन है कि अगर आप मार्केट का देखेंगे तो कुछ जो बिटकॉइन को ट्रांसफर किया जा रहा है, उन सब चीजों का यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट फिलहाल हमें बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूएस गवर्नमेंट मूव कर रही है, पर मुझे नहीं लगता बिटकॉइन यहाँ पे सेल आउट करने वाली है, क्योंकि ट्रंप करेंटली बिटकॉइन के सपोर्ट में है, और कमला हैरिस अगर इसको सेल आउट होता है बिटकॉइन का, तो उनकी तरफ कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट आएगा कि उनकी गवर्नमेंट यहां पे प्लान कर दी थी पहले से ही बिटकॉइन को सेल आउट करना, तो वो एकदम से एंटी बिटकॉइन यहां पे नहीं जाएंगे। तो वॉलेट ट्रांसफर हुआ है, मार्केट में वो बिटकॉइन नहीं आए हैं। मैटगॉक्स का प्रेशर जरूर मार्केट में फिलहाल यहां पे बना हुआ है, पर अगेन जो ये डंप हमें देखने को मिल रहा है, मेरा मानना है शॉर्ट टर्म पे है, लॉन्ग टर्म पे हम लोग काफी ज्यादा बुलिश इन चीजों को लेके। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे ट्रंप अपने बिटकॉइन के स्नीकर्स लेके आए, जिसका प्राइस ईबे के ऊपर $2,500 यहां पे चल रहा है। इसका कोई बिटकॉइन के प्राइस से मतलब नहीं है, पर ट्रंप सुपर डुपर बुलिश है यहां पे क्रिप्टो करेंसी को लेके, उसी का ये एक और यहां पे एग्जांपल है। बिटकॉइन की तरफ गाइज अगर हम लोग बात करें तो बिटकॉइन करेंटली जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है हमारा, और जब सबसे इंपॉर्टेंट जोन है 65,000 से लेकर 61,000 के बीच का 2,000 का रेंज का करेंटली बिटकॉइन वहां पे ट्रेड कर रहा है। करंट अगर हम लोग देखेंगे बिटकॉइन का प्राइस है 63,770, और अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो इसके बाद जो सबसे क्रिटिकल लेवल था बिटकॉइन का वो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे 59,000 का। खैर अभी इस एरिया को ब्रेक करने में और यहाँ पे नीचे आने के लिए कोई एक ऐसा नेगेटिव अपडेट चाहिए
जो मिडिल ईस्ट का है वो एक डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव अपडेट है, पर वो इतना बड़ा टेंशन नहीं है कि जिस वजह से बिटकॉइन का प्राइस हमें क्रैश होता देखने को मिल जाए। तो और कोई अभी नेगेटिव अपडेट नहीं है। अगर आप यहाँ से रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 67,000 का, और अगर आप सपोर्ट देखेंगे तो हम सपोर्ट जोन में, पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारे पास यहाँ पे 59,000 के लेवल का। तो ये थी गाइस करंटली अपडेट्स, करंटली जो चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। इसके अलावा कुछ और अगर इंपॉर्टेंट अपडेट दिन भर में रहा तो उसको टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, जिसके लिए टेलीग्राम के चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन कर लेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।